मेरी चैनल पर आने वाले मेरे सभी दर्शकों को मैं दिल से नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय मित्र सुदामा के साथ भ्रमण पर निकले। तभी सुदामा के मन में एक प्रश्न आया। उन्होंने कहा, हे श्री कृष्ण, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप वेदों को जानने वाले स्वयं परमात्मा स्वरूप हैं। मेरे मन में आज एक प्रश्न आया है, कृपया करके मुझे उसका उत्तर बताइए। भगवान श्री कृष्ण, हम सभी जानते हैं भगवान श्री कृष्ण दुनिया में ज्ञानियों के ज्ञानी हैं। आज भी यदि जीवन की कोई भी समस्या हो तो अगर हम भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवत गीता में ऐसी जीवन की कोई समस्या नहीं जिसका समाधान न लिखा हो, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने रचा है। भगवान श्री कृष्ण की वाणी को उसमें संकलित किया गया है। भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान को, उनकी समझ को भगवत गीता में संकलित किया है, जिसके आधार पर यदि इंसान को किसी भी तरह की कोई समस्या होती है तो आज भी हर समस्या का समाधान भगवत गीता में दिया गया है। दोस्तों, ऐसे ज्ञानी, ऐसे प्रभु की कथा आज हम सुनने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण के मुख से आज एक कथा वे अपने मित्र सुदामा को सुना रहे थे। जैसे उन्होंने अपने भगवत गीता में कहा है कि कर्म प्रधान है, यानी कि इस संसार में जो जैसा करता है वो वैसा ही फल पाता है। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो हम एक अच्छे प्रारब्ध का, अच्छे भाग्य का निर्माण कर रहे होते हैं। वहीं जब हम बुरे कर्म कर रहे होते हैं तब हम एक बुरे भाग्य और बुरे प्रारब्ध का निर्माण कर रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम जो अभी अच्छे काम कर रहे हैं उसका फल हमें तुरंत मिल जाए। इसी तरह ज़रूरी नहीं है कि जो हम बुरे कर्म कर रहे हैं उसका भी फल हम तुरंत मिल जाए। जिस तरह अगर आप एक आम का वृक्ष लगाएंगे, उसका बीज जब आप मिट्टी में डालेंगे, आपने एक अच्छा सृजनात्मक कार्य किया, पर क्या आपको अगले दिन ही उसका फल मिल जाएगा? क्या ऐसा होता है? नहीं। उपयुक्त देखभाल और आवश्यक परिस्थितियों के बाद, एक समय आने के बाद, एक निश्चित समय बीत जाने के बाद आपको उसका फल मिलता है। इसी तरह अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमें उसका फल तुरंत मिल जाए, पर वो प्रारब्ध के रूप में हमारे जीवन में हम भोगते अवश्य हैं। ठीक उसी तरह अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो वह भी एक बीज के रूप में पड़ जाता है और प्रारब्ध के अनुसार एक निश्चित समय आने के बाद हमें उसका भी फल भोगना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यही कर्म का अटल सत्य है, जो भगवत गीता में भी बताया गया है। दोस्तों, इसी प्रकार की एक ज्ञानवर्धक और बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा देने वाली कथा भगवान श्री कृष्ण सुदामा को सुनाते हैं। तो दोस्तों, मेरी आपसे विनती है, आप भी इस कथा को शुरू से अंत तक सुनिएगा, जिससे भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। तो शुरू करते हैं। राधे राधे। दोस्तों, एक बार उस कथा में वर्णन के अनुसार एक बार एक ब्राह्मण होते हैं। वे ब्राह्मण बहुत ही ज्ञानी, तेजस्वी और वेदों को जानने वाले होते हैं। वो बहुत सारे ग्रंथों की रचना करते हैं। उनका अधिकांश समय वेद अध्ययन और ग्रंथों की रचना करने में निकल जाता है। उनका एक बेटा था, उस बेटे का नाम शशांक रखा। शशांक बहुत ही शरारती था, क्योंकि जो ब्राह्मण थे उनका अधिकांश समय वेदों के अध्ययन और ग्रंथों की रचना में निकल जाता है, इसीलिए वो अपने पुत्र पर ध्यान नहीं दे पाते थे। उनकी पत्नी हमेशा अक्सर उनसे कहा करती थी कि स्वामी, हमारा पुत्र के संस्कार अच्छे नहीं हैं, कृपया करके कुछ कोशिश कीजिए। उन्होंने अपना समय निकालकर बहुत प्रयास किए ताकि वो थोड़ा सही उसे संस्कार मिले, पर क्योंकि शशांक की संगति बुरे बच्चों में पड़ गई और उसने बहुत सारी बुरी आदतों को अपना लिया। इसी तरह समय बीतता गया और वो ब्राह्मण अपने वेद अध्ययन में व्यस्त रहते थे। एक दिन वहाँ के महाराज को उन महान ज्ञानी ब्राह्मण के बारे में पता चला। लोग कहते थे कि उस समय में उनसे बढ़कर कोई ज्ञानी, ध्यानी और वेद का जानने वाला नहीं था। महाराज ने एक अपने सैनिकों को भेजा उन्हें बुलाने के लिए और उनसे प्रार्थना की कि हे ब्राह्मण देवता, कृपया करके आप हमारे महल में आए और हमारे महल में अपना आसन ग्रहण करें हमारे सलाहकार के रूप में। पर
उन ब्राह्मण देवता ने उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हे राजन, मैं आपके इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे वेद अध्ययन करना अच्छा लगता है, मुझे विद्या अर्जन में रुचि है, मेरा वह कार्य बाधित हो जाएगा, इसीलिए मैं आपके दरबार में नहीं आ सकता। साथ में अगर मैं आपके दरबार में तो मुझे राजा की चापलूसी भी करनी पड़ेगी, जो मुझे बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। ऐसा कहते हुए उन्होंने मंत्री को वापस भेज दिया। मंत्रियों ने यह समाचार जस का तस महाराज को सुना दिया। महाराज को सबसे पहले तो थोड़ा गुस्सा आया, फिर महाराज ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, वे ज्ञानी मनुष्य हैं, जैसा उन्होंने उचित समझा वैसा उन्होंने निर्णय लिया, कोई बात नहीं है। इस तरह पर धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर उनका बेटा शशांक, उन ब्राह्मण का बेटा शशांक गलत संगत में पड़ जाने के कारण एक दिन वह बागीचे में चोरी कर रहा था अन्य बच्चों के साथ। राजा के मंत्रियों ने चोरी के अपराध में उसके बेटे शशांक के साथ साथ और भी बच्चों को बंदी बनाकर राजा के महल में ले गए और जैसे ही राजा के सामने पेश किया, राजा समझ गए। जब उस बच्चे ने अपना परिचय दिया कि मैं उन ब्राह्मण का बेटा हूँ, तब राजा एकदम आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा, इतने ज्ञानी विद्वान जन का बेटा ऐसा चोर, बड़े ही शर्म की बात है। ऐसा महाराज के मन में आया। महाराज ने तुरंत ही मंत्रियों को भेजा उन ब्राह्मण देवता के यहाँ सूचना के लिए। ब्राह्मण देवता की पत्नी बहुत घबरा गई। उन्होंने सोचा कि आज तो महाराज मेरे पुत्र शशांक को कठोर से कठोर सजा देंगे। मैं क्या करूं जिससे मेरा बेटा बच जाए। वह अपने पति से यानी ब्राह्मण देवता से कहने लगी कि हे प्रभु, जाइए और बेटे को बुला कर लाइए। ब्राह्मण देवता बोले कि नहीं, मैं किसी पापी का और चोर का साथ नहीं दे सकता। पर अपनी पत्नी की जिद के आगे वह ब्राह्मण देवता झुक गए और फिर वह राजा के दरबार में गए। उन्होंने राजा से निवेदन किया कि कृपया उनके पुत्र शशांक को छोड़ दिया जाए। राजा क्योंकि उनका बहुत सम्मान करते थे, इसीलिए न राजा ने उनके बेटे शशांक को छोड़ दिया, पर इस शर्त के साथ कि वो आइंदा से कभी ऐसी हरकत दोबारा नहीं करेगा। ब्राह्मण देवता ने यह विश्वास दिलाया और ब्राह्मण देवता और उनका बेटा शशांक अब अपने घर की तरफ चलने लगा। शाम का समय हो गया। ब्राह्मण देवता अपने बेटे को समझाते बुझाते हुए घर ले आए और उन्होंने कहा कि बेटा, आज के बाद ऐसा कोई काम मत करना जिससे तुम्हारे पिता के मान सम्मान पर कलंक हो। पर उस बेटे ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। जैसे ब्राह्मण देवता वेदों के ज्ञाता थे, पर उनका पुत्र को पढ़ने में, अध्ययन में किसी भी तरह की रुचि नहीं थी, यहाँ तक कि उसने शिक्षा भी प्राप्त नहीं की। ब्राह्मण देवता ने बहुत कहा, किंतु बेटे के आगे बेबस, वह किसी की एक भी बात नहीं सुनता था। इस तरह ब्राह्मण देवता बहुत चिंतित रहते थे। एक दिन ब्राह्मण देवता को कुछ लोग मिले रास्ते में। वह लोग उन ब्राह्मण देवता के ऊपर हंस रहे थे। वह उनका उपहास उड़ा रहे थे, कह रहे थे, ये देखो, ये ब्राह्मण देवता दुनिया को ज्ञान बांटते फिरते हैं, इनका खुद का बेटा चोर है। यह बात ब्राह्मण देवता को बहुत बुरी लगी और इसी के कारण वह चिंता में रहने लगे। ब्राह्मण देवता के इसी स्वभाव के कारण ब्राह्मण देवता का निधन होने वाला था, पर निधन होने से पहले उन्होंने एक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की और जैसे ही उनका देहांत होने वाला था, उन्होंने अपने पुत्र शशांक को बुलाया और उससे कहा, बेटा, ये मेरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है, मेरे पास और तो कुछ भी नहीं है, पर मैं तुम्हें ये देता हूँ। जीवन में जब भी तुम्हें रास्ता ना दिखाई दे, तुम इसे पढ़ना, तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। पर शशांक ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया, पर उन्होंने फिर भी शशांक ने वो ग्रंथ अपने पास रख लिया। एक दिन समय बीता। एक दिन उनको हृदयाघात हो गया। हृदय का दौरा पड़ने की वजह से उन ब्राह्मण देवता की मौत हो गई। ब्राह्मण देवता के देहांत के बाद फिर भी शशांक का वही हाल रहा। उनकी ब्राह्मण देवता की पत्नी का रो रो के बुरा हाल हो गया। अब तो ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब तो भोजन भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन ब्राह्मण देवता की पत्नी ने कहा, बेटा शशांक, जाओ तुम कोई कार्य करो, नहीं तो हमारा गुजर बसर कैसे होगा। पर वह बेटे ने
अब उसकी छवि इतनी खराब हो चुकी थी, क्योंकि वह चोरी करता था, गंदे लोगों के साथ उठता बैठता था, तो उसकी छवि के कारण उसे राज्य में कोई भी काम देने के लिए तैयार नहीं था। 7 दिन बीत गए। भूखे प्यासे दोनों माँ बेटे किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे थे। 7वें दिन वह लड़का एक बागीचे में घुस गया। बागीचे में फल तोड़ रहा था, तभी वहाँ के पहरेदार की नज़र उस पर पड़ गई और वह उसे पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा ने उनसे कहा कि तुम उसी ब्राह्मण देवता के बेटे हो ना, जिन्होंने मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया था, और तुम्हें शर्म नहीं आती चोरी करते हुए? अब तुम्हारी यही सज़ा है कि तुम मेरे राज्य से दूर चले जाओ। अगर तुम मेरे राज्य में दिखाई दोगे तो मैं तुम्हें हत्या करवा दूंगा तुम्हारी। इस तरह शशांक को राजा ने बहुत धमकाया। राजा की इस तरह धमकी सुनकर शशांक ने तुरंत ही राज्य छोड़ दिया, पर वह राज्य छोड़ने से पहले अपनी माँ के पास गया ताकि वह अपनी माँ को भी ले जा सके। पर जैसे ही वो घर पहुँचा, 7 दिन भूखे प्यासे रहने के कारण उसकी माँ का देहांत हो चुका था। अब तो शशांक का दुनिया में कोई नहीं था। शशांक रोते हुए, आंसू पोंछते हुए अब दुनिया में अकेला था। अब वह उस राज्य से बाहर निकल गया। अब वो दूसरे राज्य में गया। इसी तरह राज्य में भटकते भटकते किसी ने उसे काम नहीं दिया। वह अब जंगल की तरफ बढ़ा। जंगल में ऐसे ही वो बेगानों की तरह घूम रहा था। उसे कुछ नहीं पता था। बहुत दिन बीत गए। उसकी हालत बद से बदतर होने लगी, क्योंकि उसने पढ़ाई भी नहीं की थी, अध्ययन भी नहीं किया था, तो इसी के कारण उसे कोई काम भी देने को तैयार नहीं था। उसके अंदर ना ही कोई गुण था। इसी के कारण उसकी यह स्थिति हो गई थी। अपने पिता के लाख समझाने के बाद उसने ना कभी विद्या अध्ययन पर ध्यान दिया, ना ही किसी कार्य को सीखा। इसी के कारण आज वह दुख भोग रहा था। इस बात को सोच कर वह पछताता था। पर अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि काम बिगड़ जाने के बाद पछताने से फिर कोई लाभ नहीं होता। एक दिन वह दुखी होकर एक पेड़ के नीचे बैठा था और पेड़ के नीचे से उसने अपने झोले में जो उसके पिता ने ग्रंथ दिया था, उस ग्रंथ को निकाल लिया। अब जब उसे निकाला, वो पलट पलट के देखने लगा, पर उसे उसमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि वह पढ़ा लिखा नहीं था। इसीलिए काला अक्षर भैंस बराबर उसे उसमें जो भी लिखा था समझ में नहीं आया। पर जब वह उसे पलट रहा था, उसके 2-3 पन्ने उड़कर चले गए पेड़ के पास में। वह उन्हें उठाने लौटा, पर वह पन्ने दूर उड़ चुके थे। फिर उसने अध मन से किताब को बंद किया और वह वापस अपने रास्ते पर चलने लगा। वहीं से एक राजकुमार गुजर रहा था। राजकुमार ने जब वो पन्ने उड़ते हुए देखा तो उसे कुछ पांडुलिपि की तरह लगे। वह उसे ऐसे ही कौतूहलवश उसने उसे उठाया और उसने देखा कि उस पर कुछ लिखा हुआ था। उसे समझ में नहीं आया, पर उसने ये देख लिया कि ये संस्कृत में लिखा हुआ है। उसने सोचा कि जरूर ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि संस्कृत में लिखी हुई है। इस तरह वह उसे अपने साथ ले गया। रास्ते में क्या हुआ, रास्ते में कुछ वनवासी ने उस राजकुमार के घोड़े को रोक लिया और घोड़े पर से राजकुमार को उतार कर ले गए। उस दिन वहाँ उन वनवासियों का पुजारी पूजा कर रहा था और अपनी भाषा में कह रहा था कि हमें आज एक नौजवान की बलि चाहिए, और राजकुमार उनको मिल चुका था। इसीलिए वो राजकुमार की बलि देना चाहते थे। राजकुमार डर गया। राजकुमार ने सोचा कि आज तो मेरे प्राण संकट में हैं, आज तो मैं ज़रूर मारा जाऊँगा। इसीलिए उसने झूठ बोला, झूठ का सहारा लिया। उसने कहा कि सुनिए, मैं पुजारी जी, मैं एक नीच कुल का इंसान हूँ, नीच कुल का पुत्र हूँ। अगर आप मेरी बलि देंगे तो माता रानी आपकी रुष्ट हो जाएंगी। इस तरह उसने अपनी जान बचाने के लिए एक निरर्थक प्रयास किया। पर उन पुजारी जी ने कहा, कोई बात नहीं, बलि से नीच या उच्च कुल का कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तुम्हारी बलि देंगे। तब उन्होंने कहा, तुम अपनी आखिरी इच्छा बताओ। राजकुमार ने उन 2 पन्नों को उनकी तरफ रख के वो बोला कि मेरी यह इच्छा है कि आप कृपया ये पढ़कर बता दीजिए इसमें क्या लिखा है। जैसे ही उन पुजारी जी ने पढ़ा तो उसमें पहले पन्ने में लिखा था, जिंदगी की प्रमुख सीख, एक झूठी 1000 झूठों को जन्म देता है, इसीलिए हमें झूठ से बचना चाहिए यदि अपने जीवन में हम समस्याओं से बचना चाहते हैं। दूसरे पन्ना जब उसने दिया, दूसरे पन्ने में श्लोक में लिखा हुआ था कि जीव हत्या करना सबसे बड़ा पाप है। अगर हम किसी की
जीवन को ख़त्म करते हैं तो ये सबसे बड़ा अपराध है, तो हमें जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। पुजारी जी ने जब ये देखा तो पुजारी जी की आंखें खुल गईं। उन्हें एहसास हुआ कि हम भी इस राजकुमार की बलि देकर गलत कार्य कर रहे हैं। उन्होंने तुरंत उस बलि की व्यवस्था को ख़त्म किया और उन्होंने कहा, आज से हम जीव हत्या नहीं करेंगे, हम किसी की बलि नहीं देंगे, हम फल फूल मिष्ठान से माता की पूजा करेंगे, पर बलि के प्रचलन को अभी से ख़त्म करते हैं। इस तरह उन्होंने राजकुमार को छोड़ दिया। राजकुमार अपने राज्य में पहुंचा और उसने अपने पिता को सारी बात बताई। पिता ने सोचा कि जिन प्रमुख ग्रंथ के इन 2 पन्नों की वजह से, 2 सीखों की वजह से तुम्हारी जान बच गई है, सोचो अगर वो पूरा ग्रंथ हमें मिल जाए तो कितने लोगों का भला हो जाएगा। राजा ने उन 2 पन्नों को दिखाकर मंत्रियों को आदेश दिया कि जाइए, ये जिस पुस्तक के पन्ने हैं उस पुस्तक को ढूंढिए। बहुत दिन हो गए ढूंढते ढूंढते, पर कहीं नहीं मिला। एक दिन शशांक किसी तरह घूमते घामते उसी नगर में आया। रसोई घर में बहुत अच्छा खाने की खुशबू आ रही थी। राजमहल की रसोई की तरफ अचानक से अनायास ही उसके कदम बढ़ते गए और वह वहाँ के रसोइया से जाकर खाना मांगने लगा, पर वह रसोइया उसे खाना नहीं दे रहे थे। वह ज़बरदस्ती 2 रोटियां उठाकर भागने लगा। तभी रसोइया ने उसे पकड़ लिया और उसे राजा के पास ले गए। राजा ने कहा, तुमने रोटियां छीनी, तुम्हें शर्म नहीं आती चोरी करते हुए? तभी राजा ने कहा, देखो इसके थैले में क्या है। जब उसका थैला खोला गया तो उस थैले में वही ग्रंथ मिला। राजकुमार ने तुरंत ही उन पन्नों को उस ग्रंथ से मिलाया और वह समझ गया कि अरे पिताजी, ये तो वही ग्रंथ है जिसके ये 2 पन्ने हैं। सोचो, उसकी 2 शिक्षा ने मेरा जीवन, मेरे प्राण बचा लिए, तो अगर हमें इस पूरा ग्रंथ मिल जाए तो हमारे राज्य का कितना भला हो जाएगा। उसकी शिक्षा का इस्तेमाल करके हम हमारे राज्य के लोगों का भला कर पाएंगे। उन्होंने शशांक से कहा कि क्या तुम हमें इसे दे सकते हो? ये ग्रंथ हम अपने राजमहल में सुरक्षित रखना चाहते हैं। हम अपने राजपुरोहित से इसको पढ़वाना चाहते हैं। इसके बदले में हम तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। शशांक को तुरंत समझ नहीं आया। फिर शशांक को लगा कि शायद जो पिता मुझे देकर गए थे वही असली खजाना है। शशांक रोने लगा और अपने पिता को याद करके कहने लगा कि हे महाराज, मेरे पिता हमेशा मुझसे कहा करते थे कि पुत्र अध्ययन कर लो, पुत्र जीवन में विद्या ही सबसे बड़ा ज्ञान है, पुत्र तुम जीवन में कुछ सीख लो, नहीं तो तुम्हारे ये बुरे कर्म, तुम्हारे ये आलस्य के कर्म तुम्हें जिंदगी में ले डूबेंगे, कष्टों का कारण बनेंगे। मैंने अपने पिता की बात नहीं मानी और इसी के कारण आज मैं दुख भोग रहा हूँ। मैं जान गया हूँ कि अविद्या ही सभी परेशानियों का कारण है। मैं आज से ये वचन देता हूँ कि मैं खुद भी विद्या प्राप्त करूँगा, साथ ही साथ जितने लोगों को हो सकेगा विद्या का ज्ञान दान दूंगा, विद्या का अर्जन करने में लोगों की मदद करूँगा। इस तरह राजकुमार ने उनसे वो ग्रंथ ले लिया और उसने वो 50 स्वर्ण अशर्फियों से एक बहुत बड़ा विद्यालय खोला। उस विद्यालय में, गुरुकुल में, उसने सबसे पहले स्वयं शिक्षा प्राप्त करके बाकी बहुत सारे बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का कार्य शुरू किया। इस तरह से उसकी भी ख्याति अपने पिता से भी ज़्यादा फैल गई। अब वो भी एक महान आचार्य के रूप में संसार में विख्यात हो गया। तो दोस्तों, इसी तरह अगर हम अपने बड़ों की बात नहीं मानते हैं, उन बड़ों की बात ना सुनकर हम अपने जीवन में बुरे कर्म करते हैं, तो एक ना एक दिन हमें उसका बुरा फल भुगतना पड़ता है। इसीलिए हमेशा हमें विद्या का अर्जन करना चाहिए, ज्ञान का अर्जन करना चाहिए, क्योंकि यही हमारे अच्छे कर्मों के रूप में हमारे साथ चलते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप इस कथा को यहाँ तक सुन रहे हैं तो इसका मतलब आप उन बुद्धिमान लोगों में से हैं जो वास्तव में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। और अगर आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह के ज्ञानवर्धक और जीवन को सही दिशा देने वाली कथाओं के साथ मैं शिवी अगले वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।